सिंपल आ गया था हमको। लाइन्स एंड एंगल्स का मतलब चैप्टर याद आ रहा माइंड में चल रहा था इसलिए। चलिए 6 क्वेश्चन पे देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एबी बराबर एसी, एबी बराबर मतलब एसी दिया हुआ है, एबीसी क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबी बराबर एसी दिया हुआ है, ठीक है। साइड बीए इज प्रोड्यूस टू डी, मतलब कि बीए जो साइड है वो क्या है डी तक मतलब कि प्रोड्यूस कर दिया है, सच दैट एडी बराबर एबी। तो इसमें क्या दिया एडी बराबर एबी मतलब क्या एबी बराबर एसी को दिया हुआ था आइसोसेलेस ट्रायंगल था, और डी को जो प्रोड्यूस कर दिया, ए को जो प्रोड्यूस कर दिया डी था, तो एडी बराबर मतलब क्या एबी भी दिया। इसका मतलब क्या है ये साइड और ये साइड क्या एक दूसरे के बराबर है। फिर सो दैट कि बी सी डी इज ए राइट एंगल, मतलब क्या इसमें शो करना है कि बी सी डी मतलब क्या है ये जो क्या है ये राइट एंगल होना चाहिए, मतलब कि शो करना है। चलिए हम लोग कैसे करें, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस एंगल का नाम देते हैं 1, इसका दे देते हैं 2, इसका दे देते हैं 3 और इसका 4, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ, गिवन में दिया ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी एंड डी ए बराबर ए बी, गिवन में दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे ए बी सी में कि ये साइड इसके बराबर, इसका मतलब क्या इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी, इसलिए मतलब क्या होगा एंगल बी बराबर क्या होगा एंगल सी, और एंगल बी बराबर एंगल सी, इसका मतलब क्या एंगल बी को क्या मानते हैं एंगल 1, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा एंगल 2, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ, राइटिंग कितना खराब हो गया, इक्वल साइड मतलब कि अपोजिट एंगल क्या इक्वल साइड्स के बराबर है। फिर हम लोग क्या करेंगे इस ट्रायंगल में देखेंगे कि ये साइड मतलब क्या है इसके बराबर है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर होगा सेम। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल 3 बराबर एंगल 4, इसमें भी सेम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एंगल इस एंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, हम लिख देंगे इसे एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। अब हम लोग बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी डी में, ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी में। हम बी सी डी में क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि ट्रायंगल का सभी एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो हम लिख देंगे एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टीज लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टीज है। तो बी सी डी बराबर क्या है एंगल बी सी डी बराबर क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट कर देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, और सी डी बी बराबर क्या है सी डी बी बराबर एंगल 4, यहाँ पे लिख देंगे एंगल 4 प्लस डी बी सी क्या है डी बी सी एंगल 1 है, एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। हम लोग को एंगल सी बराबर 90 डिग्री प्रूव करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को रहने देंगे, और 2 बराबर मतलब यहाँ पे क्या लिया एंगल 1 है, तो 2 के जगह 2 3 को रहने देंगे, 1 बराबर हम क्या लिख देंगे 2, हम लिख सकते हैं एंगल यहाँ पे इक्वेशन 1 दे देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 दे देंगे। हम यहाँ पे 1 बराबर क्या लिख सकते हैं 2, तो इसे 2 प्लस 3 को ऐसे रहना एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 4 बराबर क्या एंगल 3 है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 का यूज करके एंगल 4 की जगह एंगल 3 ले लेंगे, एंगल 4 की जगह एंगल 3 और एंगल 1 की जगह एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 क्या हो जाएगा 2 एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 बाई 2, तो 2 से इसको काट देंगे क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री, और यही मतलब हम लोग को क्या करता है एंगल सी बराबर क्या राइट एंगल प्रूव करना था, और 90 एंगल 2 प्लस एंगल 3 मतलब कि सो यही आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल प्रूफ। अब चलिए हम लोग 7 क्वेश्चन पे चलते हैं।